हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट पेटीएम मनी में है तो आप उसमें ऑप्शन चेन कैसे देख सकते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन देखना सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि पेटीएम मनी में ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। तो आज मैं आपको डिफरेंट इंडेक्स का ऑप्शन चेन कैसे देखना है, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स का ऑप्शन चेन कैसे देखना है। कुछ लोग इंडेक्स का ऑप्शन चेन तो देख लेते हैं, लेकिन स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ये सारा चीज डिटेल से समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट को लॉगिन तो कर लिया है। तो पेटीएम मनी के डीमैट अकाउंट को लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम पेज है। अब आपको ऑप्शन चेन देखना है तो यहाँ पास आपको एफ&ओ में क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ पास एफ&ओ में क्लिक करके अंदर की ओर चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पास एफ&ओ में क्लिक कर लेता हूँ। एफ&ओ में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पास फिल करके प्रोसीड में क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारा ओटीपी यहाँ पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पास हम फिल कर देते हैं। फिल करके प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पास आप डीमैट अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पास हमारे सामने डीमैट अकाउंट का मेन डैशबोर्ड आ चुका है। इस डैशबोर्ड में आपको वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये एफ&ओ का मेन डैशबोर्ड है। एफ&ओ के डैशबोर्ड में अब यहाँ पास आपको ऊपर की ओर निफ्टी 50 का इंडेक्स दिख रहा होगा, जिसमें आपको ऑप्शन चेन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा चीज देखने को मिल रहा होगा। तो इसी को अगर आप साइड को स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पास आपको निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी मिड कैप, इंडिया विक्स, ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पास आपको उसी ऑप्शन में नीचे की ओर ऑप्शन चेन करके लिखा होगा, तो उसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन यहाँ पास आपको निफ्टी 50 का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पास उसके ऑप्शन चेन में क्लिक करते ही हमें इसका निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपका साइड की ओर आपका कॉल वाला ऑप्शन है, और इस साइड राइट की ओर आपका पुट वाला ऑप्शन है। और ये आपका जो मेन है वो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जो कि आपका डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। और यहाँ पास जो हल्का डार्क में दिख रहा होगा ये आपका एट दी मनी होता है। बाकी ऊपर की ओर इन दी मनी और आउट दी मनी को डिफाइन करता है कॉल और पुट के हिसाब से। वो आप टेक्निकल एनालिसिस में सीख सकते हैं कि इन दी मनी किसको बोलते हैं कॉल में, और आउट दी मनी किसको बोलते हैं। अभी मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। कॉल में ऊपर की ओर को इन दी मनी बोलते हैं, और कॉल में नीचे की ओर को आउट दी मनी बोलते हैं। वही पुट में अपोजिट होता है। पुट में ऊपर की ओर को आउट दी मनी बोलते हैं और नीचे की ओर को इन दी मनी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपको टेक्निकल एनालिसिस में समझने को मिलेगा। अभी मैं आपको नॉर्मली बता दिया हूँ। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो डार्क कलर दिख रहा है वो आपका एट दी मनी है। बाकी आप अगर जानते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये तो हुई ऑप्शन चेन देखना कैसे है। अब अगर ऑप्शन चेन को आप वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अब आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या करना है, जैसे कि अभी मैं निफ्टी 50 के 19,800 का कॉल को वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए जैसे कि अभी मैं कॉल का ऐड करना चाहता हूं, तो मुझे कॉल को एक बार क्लिक करना होगा। कॉल को एक बार क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस तो होगा। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर ऊपर की ओर सेव का बटन दिख रहा होगा। अगर आप सेव के बटन में क्लिक करेंगे तो आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएंगे कि आप कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने सेव के बटन में क्लिक किया तो यहाँ पास मेरे सामने वॉच लिस्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पास ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैंने ऑप्शन में क्लिक करते ही हमारा ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में 19,800 का स्ट्राइक प्राइस सेव हो चुका होगा, मतलब ऐड हो चुका होगा। तो हम यहाँ पास वॉच लिस्ट में चले जाते हैं। वॉच लिस्ट आने के बाद हम यहाँ पास ऑप्शन वाले वॉच लिस्ट में क्लिक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पास देख सकते हैं हमारे सामने निफ्टी 50 का 19,800 का कॉल यहाँ पास वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से कोई भी स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको कॉल का वॉच लिस्ट ऐड करके दिखा दिया है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप पुट का स्ट्राइक प्राइस ऐड करेंगे तो आपको राइट की ओर पुट वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और उसी प्रकार आपको सेव बटन में क्लिक करके सेव कर देना है। मैं यहाँ पास आपको एक बार और डिटेल बता देता हूँ। मेरे को 19,800 का कॉल ऐड करना था, तो मैं कॉल की ओर एक बार क्लिक किया। अब मुझे पुट को ऐड करना है वॉच लिस्ट में, तो मैं पुट की ओर जाकर एक बार क्लिक करूंगा। उसी प्रकार उसके बाद हम यहाँ पास फिर से सेव वाले बटन में क्लिक करके अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों इतना ही आसान है ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना और ऑप्शन चेन देखना। अब अगर आपको निफ्टी 50 के अलावा कोई और डिफरेंट ऑप्शन चाहे देखना है तो यहाँ पास आपको इसी में सर्च बार में क्लिक कर देना है। सर्च बार में क्लिक करते हुए आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चाहे देखना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको बैंक निफ्टी में क्लिक कर देना है। तो बैंक निफ्टी में क्लिक करते हैं यहाँ पास आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चाहे शो कर रहा है। तो दोस्तों इतने सिंपल है
ऑप्शन देखना डिफरेंट इंडिसेस का। अब अगर आप कोई भी स्टॉक्स का ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखना है, तो दोस्तों आपको फिर से इसी में सिंपली सर्च बार में क्लिक करना है। अब अगर आप कोई भी स्टॉक का ऑप्शन देखना चाहते हैं, अब जैसे कि मैं यहाँ पास रिलायंस का ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास रिलायंस लिख कर सर्च कर लूंगा। रिलायंस लिखते ही हमारा रिलायंस के स्टॉक्स आ चुका है, तो हम उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पास आपको आसानी से रिलायंस का ऑप्शन चेन शो कर रहा है। तो दोस्तों इतना ही आसान है ऑप्शन चेन देखना किसी भी इंडिसेस का और स्टॉक्स का। और अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस को ऐड करना चाहते हैं तो वही आप पहले वाले प्रोसेस को अप्लाई करके किसी भी स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको ऑप्शन चेन के अलावा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो यहाँ पास आपको साइड में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप वहां पास क्लिक करेंगे तो आपको रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने रिलायंस का नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, दिसंबर को, जनवरी का, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है, जो कि हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है अवेलेबल। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से ऑप्शन चेन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं किसी भी स्टॉक्स का और इंडिसेस का। तो अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।